हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुवनेश माथुर आरएस चैनल। हम अभी कर रहे हैं पार्ट सेकंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का इन कंटिन्यूशन। नुक एंड कॉर्नर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। नुक एंड कॉर्नर का मतलब ये हो गया कि घर के हर कोने में उन्होंने देखा या चेक किया। नुक एंड कॉर्नर, घर का एक एक कोना है ना, एवरीवेयर मतलब हर जगह। क्या याद करना है? नुक एंड कॉर्नर का हमको हिंदी में मतलब समझना है हर जगह, ठीक है। तो आई सर्चड फॉर माई बैंक पासबुक इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ माई हाउस। यानी हिंदी में भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पासबुक पूरे घर में चेक कर ली, देख लिया कहाँ मिल सकती है मुझे। तो इसको क्या कहेंगे? नुक एंड कॉर्नर। याद कीजिए बिल्कुल इसको इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर हम ले रहे हैं, नॉट बॉर्न यस्टरडे। इसका मतलब वैसे तो देखिए मैंने आपको इससे पहले पार्ट 1 में बताया है कि शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है, इनके पीछे छुपी हुई एक एक्सप्रेशन हमको ध्यान में रखनी है। नॉट बॉर्न यस्टरडे का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, तो वो कह रहा है कि मैं इस विषय में जानकारी रखता हूँ। चलिए, कि मेरे में इस दुनिया की समझ है। वर्ल्डली आई एम वाइज, कि यू कैन नॉट फूल मी, आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। यानी कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ। ऐसे हमको वर्ड्स का जो मीनिंग है उसके पीछे छुपा हुआ मीनिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस में ध्यान से समझना पड़ेगा। चलते हैं आगे, तीसरा करते हैं नल एंड वॉइड। NULL, नल एंड वॉइड। जैसे आपकी दी गई कोई अर्जी, कोई एप्लीकेशन रद्द हो गई, तो वो कह दिया जाएगा कि नाउ योर एप्लीकेशन वाज फाउंड नल एंड वॉइड, VOID, ऑफ नो यूज। मतलब अब उसका कोई रोल नहीं रहा, विदाउट फोर्स ऑफ एप्लीकेशन हो गई। लाइक मैं इसका और भी बना सकता हूँ कि नाउ ऑल 3 फार्म लॉज स्टैंड्स नल एंड वॉइड। क्या वो तीनों कानून सरकार ने वापस ले लिए? तो हम इसको बना सकते हैं कि नाउ ऑल दोज 3 फार्म रूल्स स्टैंड्स नल एंड वॉइड। आइए और आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे। अब देखिए ऑर्डर का मतलब आदेश है, लेकिन नहीं, यहाँ ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब है फैशन क्या है आजकल, इन फैशन क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में। ऑर्डर ऑफ द डे उसको कहेंगे। आइए देखते हैं क्या है कि व्हाट्सएप हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। या अपन कह सकते हैं कि ग्रीटिंग्स ऑन द सोशल मीडिया हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। तो हमने क्या कहा कि एक दूसरे को सद्भावनाएं, शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर भेजना आजकल ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। ये फैशन में है, इन फैशन, ठीक है, ऐसे हमको यूज करना है। आउट ऑफ गियर अगर कहीं आता है हमको मिलता है आउट ऑफ गियर, यानी ये डिसऑर्डर में है। जो प्रैक्टिकल फंक्शन पहले करता था ये व्यक्ति, अभी ये वो नहीं कर पा रहा है, आउट ऑफ गियर है। द स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज ऑलवेज पुट द गवर्नमेंट आउट ऑफ गियर। यानी अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार आउट ऑफ गियर हो जाती है। देन आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब हो गया, वैसे तो आप आउट का मीनिंग लगाएंगे तो आएगा बाहर, नहीं, यहाँ आउट एंड आउट का मतलब हो गया पूरी तरह से, पूर्णतया, कंप्लीटली। आउट एंड आउट का मतलब ये हो गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर आउट एंड आउट, कि पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस एक संपूर्ण रूप से लीडर थे, कंप्लीटली। जैसे आप दोबारा समझिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज कंप्लीटली अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे जो मीनिंग मैंने सेंटेंस में मैं देना चाहता हूँ वो बन गया, सुभाष चंद्र बोस पूर्णतया एक बहुत बड़े लीडर थे, या सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से लीडर थे। तो दोनों मीनिंग इसमें से आप समझ सकते हैं। हमको क्या समझना है, सेंटेंस में यूज करते वक्त उसको सही मायना देना है। केवल हमने देखा आउट एंड आउट और उसको लिख दिया कि बाहर, और बाहर नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया करके उसके पीछे छुपा हुआ एक्सप्रेशन जरूर आप चेक करें। चलिए आगे चलते हैं। ओवर एंड अबव, के दिस कार कॉस्ट मी 5.5 लाख ओवर एंड अबव 5 लाख। यानी कार वैसे तो 5 लाख की थी पर ये मुझे 5.5 की पड़ी है, यानी 50,000 रुपये ओवर एंड अबव मुझे देने पड़े।
दूसरे सामान वगैरह लगे होंगे, इसलिए ओवर एंड अबव 5 लाख के बिसाइड्स भी, अलावा भी। तो इस तरह से ये बहुत इजी है, ओवर एंड अबव। अब एक आया ऑयली टंग, OILY, ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब हो गया फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो झूठी प्रशंसा। फ्लैटरी का मतलब हो गया चापलूसी, झूठी प्रशंसा अगर कोई करे तो उस व्यक्ति को अपन कहेंगे ऑयली टंग वाला व्यक्ति है, कि उसकी जीभ में कोई ऑयल थोड़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑयली टंग का मतलब हो गया कि अब हमें इसको सेंटेंस में यूज करना, ऑयली टंग का। तो हमें क्या बनाना चाहिए कि वी शुड बी केयरफुल ऑफ पर्सन्स विद ऑयली टंग, कि वी शुड बी केयरफुल फ्रॉम द पर्सन्स हु हैव ऑयली टंग। तो ऑयली टंग कहने से लग रहा है कि ऐसी जुबान, ऐसी जीभ जो जिसपे तेल हो, ऐसा नहीं। ऑयली टंग का मतलब यह है कि जो चापलूसी भरे शब्द यूज करता है। ध्यान रखिए इन चीजों का। पार्ट एंड पार्सल, आगे चलते हैं कि वो अभिन्न अंग है। पार्ट एंड पार्सल के हम इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, कि जैसे हर सरकारी कर्मचारी को अपने को आपको पार्ट एंड पार्सल समझना चाहिए सरकार का, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। आइए कि ईच एम्प्लॉय शुड कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी ही इज वर्किंग इन। मैंने बनाया ईच एम्प्लॉय शुड कंसीडर हिमसेल्फ एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी ही इज वर्किंग इन, कि जो भी कर्मचारी जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उसको अपना पार्ट एंड पार्सल, कंपनी का अभिन्न अंग मान करके काम करें। तो देखिए पार्ट का मतलब तो हिस्सा हो गया, पार्सल आप जानते हैं क्या होता है, सामान को भेजना या ले जाना। लेकिन यहाँ मतलब दूसरा ही आ रहा है कि यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। पार्ट एंड पार्सल मतलब आप एक अभिन्न अंग है, कि आप ऐसा अंग है आपके बिना शायद ये मशीनरी चलेगी नहीं। कहने का आशय ये है। आगे चलते हैं। पेल मेल आया है, PELLMELL, पेल मेल। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कोई ऐसा कार्य हो। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। रमेश वॉज इन सच अ हरी दैट ही पुट ऑल द आर्टिकल्स इन पेल मेल एंड क्लोज द रूम। के जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि रमेश इस तरह से कंफ्यूज हो गया था कि उसने सारे कमरे का सामान ऐसा तितर बितर किया और ताला लगा के चला गया। तो पेल मेल सिचुएशन हो गई कंफ्यूजन की। उसको ये पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखनी है, सब चीज जैसे तैसे फटाफट की और ताला लगा के काम पर चला गया। वापस सुन लीजिए इसको। पेल मेल, रमेश वॉज इन सच अ हरी दैट ही पुट ऑल द आर्टिकल्स पेल मेल एंड क्लोज द रूम। तो ये इस तरह से हमको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्विर फिश, क्विर का मतलब मैं बताता हूँ आपको, मतलब बड़ा अजीब सी कोई व्यक्ति हो। क्विर का मतलब QUEER, क्विर फिश। तो क्विर फिश क्या बोलते हैं कि शीला इज सच अ क्विर फिश दैट वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम हर। कि बड़ी अजीब सी शख्सियत है, अजीब सी पर्सनालिटी है, क्विर फिश उसको कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि शीला इज सच अ क्विर फिश दैट वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम हर, कि शीला ऐसी व्यक्तित्व है, ऐसा पर्सनैलिटी है, उससे हम कोई पॉजिटिव चीज की आशा नहीं रख सकते हैं। बड़ी अजीब सी पर्सनैलिटी है। तो ये हम कर रहे हैं idioms एंड फ्रेजेस। मैं आपका वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन भुवनेश माथुर RAS चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। राइम और रीजन, RHYME, राइम और रीजन, यानी कोई रैशनल कॉज, यानी कोई लॉजिकल कॉज है क्या इस बात में। देखते हैं कि पीटर रिजाइन फ्रॉम द सर्विस विदाउट एनी राइम और रीजन, बिना अकारण के कोई काम कर दे। यानी पीटर ना अच्छी भली नौकरी कर रहा था और यूं ही चलते रास्ते उसने नौकरी छोड़ दी। कोई सॉलिड कारण नहीं था, कोई साइंटिफिक या वैज्ञानिक कारण नहीं था, बिना सोचे समझे उसने नौकरी छोड़ दी। तो हम कहेंगे पीटर रिजाइंड फ्रॉम द जॉब विदाउट एनी राइम और रीजन। आगे चलते हैं। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट का मतलब हो गया हर तरह से, हर तरफ से। राइट एंड लेफ्ट इन ऑल वेज,
अब देखते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि जैसे द रॉबर्स लूटेड द बैंक राइट एंड लेफ्ट एंड फ्लैड अवे, कि लुटेरों ने बैंक को हर तरफ से लूटा और लूट कर भाग खड़े हुए। बहुत सिंपल बनाया मैंने, राइट एंड लेफ्ट मतलब हर तरफ से, इन ऑल वेज हर तरह से, जो भी पड़ा था वहां पे सोना चांदी रुपया जेवर लेकर भाग गए, ऑलवेज हर तरह से। तो देखिए ये लास्ट सेंटेंस एक और करेंगे, द रॉबर्स लूटेड द बैंक राइट एंड लेफ्ट एंड फ्लैट अवे, छोड़कर सब चीज, मतलब रॉबर्स आए, चोर आए, बैंक को लूटा, हर तरफ से जो भी मिला, मतलब हर तरफ से, मतलब दिशा नहीं हुई यहाँ पे, हर तरफ से जो भी उनको चीजें मिली और लेकर भाग गए। इंग्लिश में सुन लीजिए एक बार, द रॉबर्स लूटेड द बैंक राइट एंड लेफ्ट एंड फ्लैट अवे। आगे चलते हैं, दिस विल बी द लास्ट। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब हो गया क्वाइट वेल, बहुत अच्छी तरह से। वैसे सेफ का मतलब हो गया सुरक्षा, साउंड का मतलब आवाज नहीं या वो नहीं है मीनिंग। सेफ एंड साउंड यहाँ मतलब हो गया है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है कि प्रिया रीच्ड उदयपुर सेफ एंड साउंड, कि प्रिया उदयपुर पहुंच गई सुरक्षित रूप से, बिल्कुल। तो विद दिस आई विश यू गुड लक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लीज लाइक भुवनेश माथुर आरएएस चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विश यू गुड लक एंड थैंक यू। और मैं आपके लिए नए वीडियोस और लेके आ ही रहा हूँ।